नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित उपरिंग अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा 17 जून 2016 को यूपीएसआई उप निरीक्षक के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसी को आधार मानकर हम 2020 में होने वाली भर्ती के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी 2020 की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने की बात चल रही है। तो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं 2016 में 2707 पदों पर भर्ती की गई थी। वहीं हम बात करें 2020 की तो लगभग 6000 पदों पर भर्ती होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आगे हम जानकारी देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, क्या क्या फॉर्म भरने के तरीके हैं, कैसे फॉर्म भरा हो सकता है, कैसे आवेदन किया सकता है तथा सिलेबस क्या है, आदि बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो 400 रुपये फ़ीस रहेगी। 400 रुपये की फ़ीस जो है हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए समान रहेगी। इसमें किसी भी स्टूडेंट को आरक्षण प्राप्त नहीं किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो भारत के नागरिक हैं वो यह परीक्षा दे सकते हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि धारण की हुई है, अर्थात अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, वे स्टूडेंट इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उनके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है जिनकी, वो सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। बोर्ड के द्वारा साफ तौर पर नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है कि केवल वही स्टूडेंट जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की हमने बात की थी, 21 वर्ष से 28 वर्ष के सभी युवा जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आयु में विशेष छूट प्रदान की गई है, जिसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। भर्ती प्रक्रिया जो है, हमारी पूरी भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2015 के आधार पर संपन्न हुई थी। 2020 की भर्ती प्रक्रिया भी इसी के आधार पर संपन्न होगी, अर्थात 2015 में जो नियमावली बनाई गई थी उसमें जो भी नियम हैं, जो भी रूल बुक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती संपन्न होगी। लिखित परीक्षा में 400 अंकों का पेपर होगा, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड पर आधार किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना बोर्ड के हाथ में है कि यह एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होना है। अगर हम बात करें परीक्षा की, तो मुख्य रूप से सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इन सब विषयों को मिलाकर 400 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है। 2016 में भर्ती में 50% अंक से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन योगी सरकार के द्वारा 35% योग्यता, अर्थात पेपर में 35% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स सम्मिलित किए जा सकते हैं, बशर्ते पोस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म भरे गए हों। आगे हम जानकारी प्राप्त करते हैं अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। पेपर में पास होने के बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षा के मानकों की अगर हम बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर आवश्यक है। वहीं हम सीने की बात करें तो सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जनजाति जाति के
अनुसूचित जाति के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर मान्य है। वहीं हम बात करें अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बारे में तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाकर अनिवार्य है, अर्थात न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। आगे हम बात करें दक्षता परीक्षा के बारे में तो 4800 मीटर की यह दौड़ होगी, जिसमें आपको 28 मिनट में यह दौड़ पूरी करना आवश्यक है। लिखित परीक्षा, मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बोर्ड के द्वारा जो भी परीक्षार्थी एग्ज़ाम में पास होंगे उनको फिजिकल के बाद मेडिकल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आवेदन व आयु सीमा में छूट की हम बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी छात्रों को 5 वर्ष की तक की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या भूतपूर्व सैनिक की हम बात करें तो 3 वर्ष की छूट उन्हें प्रदान की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में तो 400 नंबर के पेपर में आपको हर पोर्शन में, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, 4 पोर्शन दिए गए हैं। हर पोर्शन में आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी एक पोर्शन में 35 मार्क्स से कम लाते हैं, 35% मार्क्स होना कंपलसरी है। इससे कम किसी भी पोर्शन में होने पर आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, अर्थात न्यूनतम 35% टोटल का प्लस हर चैप्टर के 35% मार्क्स। सेक्शनल कट ऑफ इसमें बताया गया है। सिलेबस के बारे में हम अगर अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करें तो सामान्य हिंदी और अन्य भाषाओं, भारतीय भाषाओं में हिंदी व्याकरण व मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्धियों वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित गद्यांश, प्रस्तुत कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार, विविध। इसके अलावा हम मूल विधि में अगर हम बात करें तो भारतीय दंड संहिता, विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सूचना अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण निर्णायक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, अर्थात कानून व्यवस्था के द्वारा जितने भी आपके कानून बनाए गए हैं या प्रावधान किए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, उन सब से रिलेटेड सामान्य जानकारी इस परीक्षा में पूछी जाने की संभावना है। वहीं हम संविधान की बात करें तो संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों के गठन एवं उनका अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संविधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान में हमें लगभग हर सब्जेक्ट अर्थात स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत की स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, FDI, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामायिक विषय, करंट अफेयर्स
उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासन व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल, आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रणाली का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, रेशो एंड प्रोपेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शन और मिसलेनियस। मानसिक योग्यता परीक्षा की अगर हम बात करें तो लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना अर्थात रीजनिंग के कुछ टॉपिक। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं परीक्षा तार्किक परीक्षा की हम बात करें तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा में पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालिक पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय में प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों के अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। बुद्धिलब्धि परीक्षा के बारे में हम बात करें तो संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिह्नित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि एवं सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट साधारण परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। तार्किक परीक्षा की हम बात करें तो समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों व अन्य संबंधों के सामंजस्य की क्षमता। सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। टोटल 400 नंबर का यह पेपर है जिसमें से आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिस प्रकार बोर्ड द्वारा अधिसूचना 2020 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आने की संभावना है, उसके आधार पर जो 6000 SI की पोस्ट की भर्ती की जाना है उसका सिलेबस यही रहने वाला है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा तथा जो भी परिवर्तन होंगे वो भी आप लोगों को बता दिए जाएंगे। अतः आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।